जितनी भी क्वांटिटी में बना लें, बिलीव मी ज़रा सा भी ये पुलाव नहीं बचेगा, क्योंकि ये बनता ही इतना टेस्टी है। और इस पुलाव की ख़ास बात, ना ही तो मैंने इसमें टमाटर का इस्तेमाल किया है, ना प्याज डाले हैं और ना दही का यूज़ हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। जब भी मैं थकी हुई हूँ या मुझे कहीं जाना हो या मेरे पास टाइम ना हो, तो मैं ये वाइट मटर पुलाव बना लेती हूँ और यकीन करें, फैमिली वाले उंगलियां चाट चाट कर खाते हैं, बल्कि डिमांड पर बनवाते हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, क्योंकि इससे आसान पुलाव की रेसिपी तो हो ही नहीं सकती। और अगर रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो ये खुशबूदार सा वाइट मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चावल। 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। जितना पुराना चावल लेंगे पुलाव उतना ही ज़बरदस्त बनेगा, चावल लंबा और खिला खिला रहेगा। अच्छा, मेरे पास भी यहाँ पर डबल स्टीम राइस हैं, जिसे मैंने 2 से 3 पानी में धोकर 20 मिनट पहले भिगो कर रख दूँगी। आज वाइट मटर पुलाव के साथ मैं सर्व करूँगी बूंदी रायता, जिसके लिए ले ली है मैंने 2 कप के बराबर बूंदी, या फिर जिसे दही फुल्कियाँ भी कहा जाता है। आप इसे घर में भी आसानी से बना सकते हैं, बाज़ार से भी बहुत ही ईज़िली ये मिल जाती हैं। तो 2 कप के बराबर मैंने दही फुल्की या बूंदी का इस्तेमाल किया है। इसमें डालेंगे नीम गर्म पानी और मिक्स करते हुए भिगोकर इसे एक साइड पर रख देंगे। 15 से 20 मिनट में ये अच्छे तरीके से फूल जाएगी, तब हम इसका रायता बनाकर रेडी करेंगे। तो पुलाव बनाने से पहले ये काम हमने पहले ही करके रख लेने हैं। चलें जी, अब यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई ले लें और उसमें शामिल करेंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी, जिसमें सबसे पहले तो साबित सफ़ेद ज़ीरा आ गया, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। शामिल करेंगे इसमें 7 से 8 अदद लौंग, बहुत अच्छी खुशबू देंगे पुलाव में। बादियान के फूल का इस्तेमाल करूंगी, 2 बादियान के फूल हैं जिसे मैंने तोड़ कर डाल दिया है। और शामिल करेंगे छोटी इलायची 4 अदद। तो वाइट मटर पुलाव में यही 4 अदद मसाले ही शामिल होंगे। एक और चीज़ डालूंगी जो कि गेम चेंजर है और आप लोगों ने लाजमी डालनी है, वो है 2 टेबलस्पून मक्खन। घर वाला ले लें, सॉल्टेड ले लें, अनसॉल्टेड ले लें, कोई सा भी ले लें, मगर डालना लाजमी है। 2 टेबलस्पून मक्खन डालेंगे ना, यकीन करें इससे जो पुलाव का जायका आएगा, खाते खाते हाथ ही नहीं रुकेगा। तो मक्खन डालने के बाद मैं शामिल कर दूंगी डायरेक्ट ही मटर। 1 किलो चावल के लिए मैं 1 किलो मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, 1 किलो मैंने मटर लेके उन्हें छील लिया था, तो ये तकरीबन 2 कप के बराबर बने हैं। मटर डालें, मिक्स करें और अब हम मटर को भून लेंगे। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इस पुलाव में ना टमाटर डलेंगे, ना प्याज का इस्तेमाल होगा और ना ही मैं इसमें दही डालूँगी, मगर फिर भी पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। मटर के साथ मैं 1 टेबलस्पून नमक भी डाल रही हूँ। इससे क्या होगा, मटर हल्के से स्वीट रहते हैं ना, जब हम इसे नमक के साथ भूनेंगे तो इनमें नमकीन जायका आ जाएगा। तो नमक डालें, मिक्स करें और 4 से 5 मिनट के लिए मटर की भुनाई लाजमी कर लें। 50% तक ये गल जाने चाहिए, मटर को इतना भून लेना है आप लोगों ने। अब यहाँ पर आप मुख्तलिफ वेरिएशन कर सकते हैं, मटर के साथ आलू और गाजर भी डाल सकते हैं, मगर मैं ये पुलाव सिर्फ मटर से बनाती हूँ। चलें जी, मटर को मैं भून चुकी हूँ और इस स्टेज पर मैं शामिल कर दूँगी पानी। अब पानी आप लोगों ने चावल के हिसाब से डालना है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ, जिससे चावल हमेशा खिले खिले बनेंगे। तो 1 किलो चावल के लिए 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया करें। अच्छा, 1.5 लीटर पानी कैसे डालेंगे? पेप्सी या 7 अप की जो बॉटल्स आती है ना 1.5 लीटर वाली, बस उसमें पानी डालें और शामिल कर दें। ईजी तरीका है और इंशाल्लाह ताला पुराने चावलों के लिए इतना पानी काफ़ी रहेगा। तो चावल के हिसाब से मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें 7 से 8 हरी मिर्चें मोटी मोटी काट कर डाल दें। इसके साथ ही 1 शिमला मिर्च, इसके बीज निकालें मीडियम साइज़ की और छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर दें। अच्छा, हरी मिर्च और शिमला मिर्च को आपने पानी में ही शामिल करना है। हरी मिर्च डालने से पुलाव में हल्का सा तीखापन आएगा और शिमला मिर्च से अच्छी खुशबू, तो दोनों ही आप लोगों ने इसी स्टेज पर डालनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं चाइनीज़ सॉल्ट भी डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आप इसमें चिकन पाउडर या फिर चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। चलें जी, मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद कवर लगा दें और यखनी में एक अच्छा सा बॉयल आने दें। मटर को तो हम पहले ही भून चुके हैं, तकरीबन ये 50% तक गल चुके थे।
जैसे ही पानी में बॉयल आएगा मैं इसमें डाल दूँगी भीगे हुए चावल। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी यूनिक, डिफरेंट और मज़े की लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, चावल डालने के बाद नमक लाजमी चेक किया करें। 1 किलो चावल के लिए 1.5 टेबलस्पून नमक काफ़ी रहता है, तो मैंने हाफ टेबल स्पून मज़ीद नमक ऐड कर दिया है। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, नमक को मिक्स करें और चावल को पकने के लिए छोड़ दें। चिकन मटन के बगैर ये पुलाव की रेसिपी बेस्ट रेसिपी है। मैं इसे सर्व करूँगी बूंदी रायते के साथ, तो यकीन करें इसका एक एक निवाला आपको जायकेदार लगेगा। तो जैसे यखनी का पानी ड्राई हो जाता है कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए चावल चले जाएंगे दम पर। अच्छा, रायता बनाने के लिए यहाँ पर मेरे पास है 2 कप के बराबर गाढ़ा दही। अगर आप लोगों के पास पतला दही है ना तो इसमें पानी शामिल ना करें। मेरे पास क्योंकि गाढ़ा दही है इसे मैं अच्छे तरीके से फेंटूंगी और इसमें 1 कप पानी डालूंगी। वैसे पानी की मिकदार आप कम भी कर सकते हैं अगर आप गाढ़ा रायता खाना पसंद करते हैं। तो पानी और दही को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए कंसिस्टेंसी को बैलेंस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून। हाफ टी स्पून डालूंगी मोटा कुटा हुआ ज़ीरा जिसे मैंने हल्का सा भून लिया था। हाफ टी स्पून चाट मसाला, सादा नमक डालेंगे हाफ टी स्पून और 1/4 टीस्पून इसमें डलेगा काला नमक। ढेर सारा हरा धनिया, आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। और बूंदियाँ या फुल्कियाँ जो हमने भिगो कर रखी हुई थी ना वो भी सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो इसी स्टेज पर डाल दें और बस जी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, आप इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल सकते हैं, टमाटर ऐड कर सकते हैं, बारीक कटे हुए खीरे भी डाल सकते हैं, तो जैसा आपको पसंद हो। तो रायता हमारा रेडी है, नमक चेक करें और आखिर में से गार्निश कर देंगे हल्की सी लाल मिर्च और धनिए से। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी, बेहतरीन जायकेदार बूंदी रायता रेडी है। इधर जो हमने चावल दम पे लगाए थे वो भी तैयार हैं। तो देखिए चावल माशाल्लाह से कितने बेहतरीन बने हैं, ना ही मटर का कलर चेंज हुआ है और ये वाइट खिले खिले से चावल कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो सिर्फ 15 मिनट में बनने वाले ये जायकेदार चावल आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएंगे। बस आपने करना क्या है कि रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो करना है। तो माशाल्लाह से देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, एकदम खिले खिले से चावल और साथ में बूंदी रायता, बहुत ही जायकेदार कम्बिनेशन है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप कुछ अच्छा चटपटा सा खाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को एक बार तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।